इस वीडियो में महाराज जी ने संतों के चरण रज की महानता का वर्णन किया है। तो उनकी चरण रज ले ले, नहीं कोरी भावुकता नहीं। संतों के शरीर से भागवतिक परमाणु निकलते हैं, क्योंकि हर समय भजन में रहते हैं। तो हाथों की अंगुलियों के पूर्वों में आगे और चरण तलवे में और चरण के अंगूठे अंगुलियों में, यहां से विशेष ऊर्जा शक्ति निकलती उनकी भजन की। इसीलिए विद्युत परमाणु जैसा काम करती चरण रज, बिजली जैसा काम, क्योंकि तलवे में और चरण के अंगूठे में वो स्पर्श हुई चरण रज विशेष। पैर छूने से लाखों गुना लाभ चरण रज से मिलेगा। उनकी चरण का चिन्ह बना, चल रहे हैं आगे, कहीं ऐसा सौभाग्य हो कि पानी है हम जाके गए, चरणामृत सीधे मिल रहा है। चरणामृत अपने तो बहुत सौभाग्य कई बार ऐसे मिले हैं। पैर के अंगूठे में सबसे ज्यादा परमाणु होते हैं संतों के। अतः जहां जहां संतों के चरण स्पर्श होते हैं, वहां वहां की रज पूरे शरीर के विद्युत को उस रज में, उनके शरीर में जो ऊर्जा शक्ति भजन की वो उस रज में, इसलिए उस रज का। और यहाँ वृंदावन की रज तो महारानी जी की चरण रज है। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। रोज चरण वंदना वृंदावन की करके और रज लगावे, बहुत लाभ प्राप्त होगा। जो रोज रज का सेवन करता है उसके अंदर भागवतिक परमाणुओं का समावेश हो जाता है और वो परम पवित्र हो जाता है। ऐसा कोई तीर्थ से भी पवित्रता नहीं मिलेगी जैसा भक्तों की चरण रज से। भगवत दर्शन का सर्वोत्तम उपाय क्या है? भगवान के दर्शन करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? भगवत दर्शन का सरल और सर्वोत्तम उपाय, दिन रात उनके नाम का जप करो और एकांत में रो, भगवान मिल जाओ। दिन रात नाम जप करो और भगवान के रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा बिन। लाडली जी ने राधा माधव चिंतन में लिखा हुआ है कि एक गोपी ने पूछा श्री कृष्ण प्राप्ति का उपाय किशोरी जी क्या है? तो किशोरी जी ने कहा हमने तो केवल आंसुओं को ही समझा है, केवल आंसुओं को ही समझा है प्रीतम की प्राप्ति का उपाय। जो रो रो करके नाम जप करता है, पुकारता है, रोता है, भगवान उसको दर्शन देते हैं। दूसरे नंबर की बात है कि तुम दर्शन के लिए व्याकुल कितना हो। जब तुम्हें न खान पान अच्छा लगे, न सोना अच्छा लगे, कुछ अच्छा ही न लगे, इतनी व्याकुलता की जीना भी अच्छा नहीं लग रहा। ये जब मृत्यु प्रिय लगने लगे और जीना प्रिय लगने लगे, इतना विरह हृदय में आ जाए, इतनी व्याकुलता हृदय में आ जाए, उसी समय भगवान दर्शन दे देते हैं। पर पहला उपाय दूसरे उपाय की अपेक्षा ठीक है कि हमारे अंदर विरह भी नहीं है, व्याकुलता भी नहीं, जलन भी नहीं है, पर हम रात दिन नाम जप करते तो अपने आप भगवान आकर दर्शन देंगे पक्का। ना चाहो तो भी आके मिल जाएंगे। देखो मार्कंडे जी भजन कर रहे हैं, चाह नहीं थी भगवान शंकर और पार्वती जी की, पढ़ के देख लो भागवत में, अपने आप आकर के दर्शन दिए। नर नारायण भगवान दर्शन दिए, सब दर्शन दे देंगे। खूब भजन करो। कहते हैं कलयुग में भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। कलयुग है, इसमें साक्षात भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस युग में भगवान के दर्शन पहले युगों से सरलता से होते हैं। 10,000 वर्ष एक पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर दोनों हाथ उठा के, जो हम लोग 1 मिनट नहीं कर सकते, पैर के अंगूठे के बल खड़े होके
दोनों हाथ उठा, 1 मिनट नहीं कर सकते, वो 10,000 वर्ष मंत्र जपते हुए तब कहें करदम जी को भगवान का दर्शन हुआ था। यहां 10,000 वर्ष है ही नहीं जिंदगी में, 70-80 वर्ष के खेल है हमारा। इसमें अगर हम निरंतर नाम जप कर लें तो बिना किसी तपस्या के भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कह रहे मेरा विश्वास है कि इस कलयुग में भगवान के दर्शन बहुत सरल हैं, सहज हैं, पहले युगों से भी। अन्य युगों के महापुरुष चाहते हैं कि कलयुग में मेरा जन्म हो जाए, थोड़े प्रयास से भगवान के दर्शन, रात दिन नाम, थोड़ा प्रयास, अब 10,000 वर्ष वाला प्रयास, और 80 साल के हैं, 80 में 20-30 वर्ष तो सोने के रख लो, क्योंकि अधिकतर बाल्यावस्था ऐसी चली गई। अब जवानी में अगर होश आ जाए और नाम जप कर ले तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा रोज आने लगता है कि आज भगवान मिलेंगे, आज भगवान मिलेंगे। जब भजन परिपूर्ण होने लगता है, भगवान को मिलना होता है, तो हृदय से लगता है आज भगवान मिलेंगे, आज भगवान, आज तो पक्का मिलेंगे। भगवान मिल जाते हैं। भगवान फिर कोई न कोई रूप रख करके आते हैं और वो अनुभव कराते हैं, मैं हूं, देखो मैं हूं। अपने को तो अन्य रूपों की बात क्या, साक्षात रूप में भगवान शंकर काशी के घाटों में आए, पर ये बस था भूख प्यास सहते हुए, आज भगवान मिलेंगे, आज भगवान मिलेंगे, आज पक्का मिलेंगे। दोपहर की तपती हुई भूमि, जो पूरे घाटों में कोई व्यक्ति न दिखाई दे, नंगे पैर, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, जटाओं का, अरे दौड़ पड़े, साष्टांग दंडवत। अब उस आनंद का क्या वर्णन, बस उन्होंने भी एक उंगली उठाई थी, बस हमने सत्संग में पीछे भी बताया, एक उंगली उठाई थी, बोले कुछ नहीं थे। वो एक है, बस एक है,